राधे राधे आप सभी को। देखिए, कार्तिक माह चल रहा है और हम सभी रोज़ तुलसी जी में ऐसे दीप प्रज्वलित करते हैं। लेकिन कार्तिक माह प्रारंभ होने से पहले जब हम तुलसी जी से उनकी मंजरी और ऐसे सूखी हुई लकड़ियों को हटाते हैं तो इसको आप संभाल के रख लें, क्योंकि इससे एक अद्भुत दीपक का आप निर्माण कर सकते हैं जो हमारे भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। इस प्रकार से हमने ये लकड़ी जो तुलसा जी की सूखी हुई टहनियाँ होती हैं उनको हमने रखा है एकत्र करके। और इस तरह से आप 7 की संख्या में इनको ले सकते हैं। और जिस पात्र में आपको दीपक लगाना है उसको एक दिन पहले अच्छे से थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोकर फिर धुलकर पोंछकर स्वच्छ करके हम इस तरह से इन लकड़ियों को एक दीप के रूप में प्रज्वलित करेंगे। और देखिए, इनकी संख्या 7 रख सकते हैं आप, 9, 11 कुछ भी रख सकते हैं, पर कुछ इसी अंकों में रखें तो ज़्यादा शिष्ट कर रहता है। और ये हमने कुमकुम में रोली में थोड़ा सा गंगा जल या गुलाब जल मिलाकर जब आप उसको इस तरह से जब कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं तो इस तरह के मांगलिक चिन्हों को बनाते हैं। इससे हमारे जो पूजा पाठ है उसका जो हमको फल है वो और अधिक प्राप्त होता है। और इन मंगल चिन्हों के साथ जब हम अपनी पूजा पाठ करते हैं तो उसका 100% हमको आशीर्वाद भी प्रभु का मिलता है। और देखिए, इस तरह से हमने इन लकड़ियों को इकट्ठा किया और इस तरह से कच्चे सूत को, तो जैसे आप सभी जानते हैं कि इस तरह से कच्चे सूत को लपेट कर बनाते हैं, लेकिन जब हम अपने दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो कुछ इस प्रकार से सूत को हम रोली से रंग लेते हैं, रंग कर सुखा लेते हैं। और ऐसा आप ज़्यादा भी करके रख सकते हैं, क्योंकि जब माता लक्ष्मी की पूजा होती है तो उसमें भी हम इसी प्रकार से कच्चे सूत को रोली में रंग कर ही दीपक बनाते हैं। और ये हम हमारे प्रभु के सम्मुख इस तरह का दीपक प्रज्वलित करने जा रहे हैं। इसलिए हम हमारे नारायण का स्मरण करते हुए 21 बार या 51 बार इस तरह से कच्चे सूत को इस लकड़ियों पर अच्छे से लपेट लेंगे, ताकि हमारी बत्ती अच्छे से जल सके। और भगवान का नाम लेते लेते प्रभु से अपनी मंगल कामना करते करते हम इस तरह से इन लकड़ियों के ऊपर ये पूरा सूत अच्छे से लपेट लेंगे। और जब हम इसको लपेट रहे हैं तो देखिए, सूत पूरी तरह से रोली से रंगने के बाद सूख चुका हो तो ऐसा करने से आपकी दीपक बहुत सरलता से जल जाएगी। जिस पात्र में हमें दीपक जलाना है उस पात्र में हम एक स्वास्तिक का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि दीपक को हमेशा आसन देना चाहिए, उसको कभी भी ऐसे भूमि पर या कहीं पर भी नहीं रख सकते। और दीपक के नीचे ही हमने स्वास्तिक का निर्माण किया है, हमने रोली से बनाया है। उसके बाद में हम दीपक को अपने रखेंगे। सबसे पहले हमने फूल का आसन दिया है, आप पुष्प का आसन दे सकते हैं, चावल का आसन दे सकते हैं। दीपक को हमेशा आसन के ऊपर ही रखना चाहिए। और इस तरह से हमने पहले थोड़ा सा चावल छोड़ा, उसके ऊपर से ये पात्र रखा, क्योंकि हम कभी भी दीपक को खाली नहीं रखते हैं। और चावलों पर या आप किसी भी पुष्प इत्यादि पे रखें। और इस तरह से देखिए, भगवान का स्मरण करके गणेश भगवान की स्तुति करके हमने ये दीप प्रज्वलित किया। और ये दीप हमारा जल रहा है और हमारे घर में सुख समृद्धि सौभाग्य आए, इसके लिए हमने दीपक में सफ़ेद चावल भी डाले हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी और हमारे विष्णु भगवान सबकी कृपा हम पर बनी रहे। हमने दीपक की पूजा अर्चना करने के लिए उस पर रोली से टीका किया और फिर ये कुछ पुष्प इत्यादि हम अपने दीपक को समर्पित कर रहे हैं। इन्हीं भावों के साथ कि ये दीपक हमारे लिए सुख समृद्धि कारक है, मंगल कारक है, और हम अपने दीपक की पूजन अर्चना कर रहे हैं। ये हम हमारे लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने के उपरांत अगर इस तरह से हम जब दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इस तरह का अगर दीपक बनाकर प्रज्वलित किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। और दीपक जलाने के बाद फिर हम उसकी आचमनी करते हैं, आप आचमनी से भी कर सकते हैं। और पुष्प को जल में ऐसे डालकर कलश में वो भी आप इसकी आचमनी कर सकते हैं। और देखिए, हम मनुष्य हैं, हमसे जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां होती हैं। हमारे भाव यही होते हैं कि परमात्मा हर प्रकार से हमसे खुश रहें, प्रसन्न रहें, हमारे प्रभु की कृपा हम पर सदा बनी रहे। लेकिन कोई भी गलती हुई है उसके लिए पूजा पाठ के बाद अगर हम उनको पुष्पांजलि देकर समर्पित करके प्रभु के सम्मुख क्षमा याचना करते हैं तो वो सबसे अधिक मेरे भगवान प्रसन्न होते हैं। वो तो करुणा निधान है, भक्त वत्सल हैं। और हमने ये अपनी क्षमा प्रार्थना भी प्रभु को समर्पित की। उसके बाद में आप तो सभी जानते हैं कि कार्तिक माह में तुलसी जी के पूजन की विशेष ही महिमा होती है।
और जब हम इस प्रकार से तुलसी जी की लकड़ियों से भगवान विष्णु के सम्मुख दीप जलाते हैं, क्योंकि मेरी तुलसी मैया जो कि हमारी वृंदा माँ थी और उसके बाद वो कैसे तुलसी हुई, इसकी तो कथा हम स्कंद पुराण और बहुत सारे हमारे पुराणों में विदित है। और माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है हमारी तुलसी माँ, हमारी राधा स्वरूपा है हमारी तुलसी माँ। तो हमारे नारायण कितने प्रसन्न होते होंगे। इस प्रकार की लकड़ियाँ जब हमारे भगवान के सम्मुख दीप के रूप में प्रज्वलित होती हैं तो हमारे नारायण की सबसे प्रिय हैं तुलसी, और वो हमारे प्रभु को कितनी ज़्यादा प्रिय है इस बात से ही हमको पता चलता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कान्हा जी बिना तुलसी के भोग ग्रहण नहीं करते, जल ग्रहण नहीं करते। और जब उनकी सूखी हुई लकड़ियों से दीप प्रज्वलित होता है हमारे भगवान के सम्मुख तो उनकी असीम अनुकंपा हम पर बनती है। इन्हीं भावों को देखते हुए हमें हमेशा, अगर आपसे प्रतिदिन ना हो सके तो आप एकादशी पे या कुछ विशेष तिथियों पे या कार्तिक माह की 10वीं तिथि को ऐसे आप इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करें। भगवान की नियमित पूजा अर्चन में कार्तिक माह में जब हम तुलसी मैया की लकड़ियों से ऐसा दीप बनाकर प्रज्वलित करते हैं तो हमारे प्रभु, हमारी माता, हमारी श्री राधा रानी जी की असीम अनुकंपा मिलती है। तुलसी मैया में जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमारे नारायण प्रसन्न होते हैं, हमारी तुलसी माँ प्रसन्न होती हैं। लेकिन जब हम नारायण के सम्मुख ऐसे दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसमें चावल के कुछ दाने डालते हैं जो हमारे घर में श्री की वृद्धि करने वाली, सुख समृद्धि सौभाग्य की वृद्धि करने वाले होते हैं और हमारे भगवान का आशीर्वाद मिले। हमारे नारायण का सबसे प्रिय दीपदान होता है ये कार्तिक में। इस महादीपदान का आप भी लाभ उठाएं। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर आप पर सदा प्रसन्न रहें। राधे 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 राधे। जय हो बाके बिहारी लाल की।